हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर शॉर्ट्स इनिशिएटिव बाय प्रेप आईएएस। इस इनिशिएटिव में हम कवर करते हैं ऐसे टॉपिक्स जो कि रिसेंटली न्यूज में है एंड आपके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक है जो ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर समिट हुई थी इंडिया में, विच इज अ प्रीकर्सर टू द 2026 ब्रिक्स समिट विच विल बी हेल्ड इन इंडिया इन सितंबर। तो क्या आउटकम्स रहे इस मीटिंग के और इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये मीटिंग होल्ड की जाती है इन न्यू दिल्ली एंड ऑब्वियसली जो ईरान वॉर चल रही है उसका इसमें एक ह्यूज इम्पैक्ट था। कोइंसिडेंटली इसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो विजिट कर रहे थे चाइना को। तो पूरे वर्ल्ड की नजर थी इस ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में भी और जो हमारे नेबर चाइना के साथ यूएस प्रेसिडेंट की जो मीटिंग्स चल रही थी उन पर भी। तो इस मीटिंग में इंडिया हैज कॉल्ड फॉर सेफ अनइम्पीडेड मैरीटाइम फ्लोज थ्रू इंटरनेशनल वाटर्स इंक्लूडिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ऑब्वियसली इस मीटिंग में जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ब्रिक्स के जो बाकी मेंबर स्टेट्स हैं उनसे अपील की कि जो यूएस ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक किया है उसे कंडेम करें। हाउएवर इंडिया के लिए दोनों ही कंट्रीज अलाई हैं, ईरान या यूएस, तो हमने किसी के भी साथ इसमें साइड नहीं किया है और ये जो फॉरेन मिनिस्टर समिट थी इसमें क्लियरली किसी ने भी कंडेम नहीं किया है फिलहाल इस वॉर को। हाउएवर सबने अपील जरूर की है कि पीस का रास्ता अपनाया जाए एंड स्टॉपेज ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ वायलेंस, ओपनिंग ऑफ सी रूट्स इंक्लूडिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बट कॉन्क्रीट कंडेमनेशन ऑफ यूएस एंड इजराइल अटैक ऑन ईरान डिड नॉट टेक प्लेस। तो ऐसे में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि ये ब्रिक्स क्या है, इसके मेंबर स्टेट्स कौन से हैं, क्या फंक्शन ये सर्व करता है और जो इसके एसोसिएटेड बॉडीज हैं वो क्या क्या हैं, क्योंकि ये जो अपकमिंग ईयर है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा तो इस टॉपिक को हम लोग और कई बार अभी रिपीट करने वाले हैं। सो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू नो ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू ब्रिक्स। चलिए, तो इतना ही जानना था आपको इस टॉपिक के बारे में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट इवेंट एट गिर। तो जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट इवेंट। ये इवेंट है जो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बिफोर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट, जो कि इंडिया लेटर दिस ईयर होस्ट करने वाला है। तो अभी जब तक अब ये समिट नहीं हो जाती है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो उसके पहले हमारे प्रोग्राम है कि हम कुछ और छोटे छोटे ऐसे इवेंट्स करेंगे सो दैट वी कैन जनरेट क्यूरियोसिटी एंड एडवर्टाइज फॉर दिस अपकमिंग समिट। तो ये जो लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम था ये गिर नेशनल पार्क में ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इफ यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, जो लायन है वो गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं, इसलिए इवेंट भी यही ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोग्राम में जो बात की गई, एक तो कही गई वसुधैव कुटुंबकम, और अगर हम पूरे विश्व को अपना परिवार मान रहे हैं तो हम सबका कोऑपरेशन होना चाहिए इन द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल स्पीशीज जो कि हमारे साथ इस अर्थ को शेयर करते हैं। और उसी में एक स्टेप है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका गोल क्या है, टू स्ट्रेंथन ग्लोबल अवेयरनेस रिगार्डिंग बिग कैट कंजर्वेशन। और इस स्पॉटलाइट के थ्रू हाईलाइट किया गया कि जो कम्युनिटी होती है उसके पार्टिसिपेशन से कैसे एशियाटिक लायन को कंजर्व किया जा रहा है गिर नेशनल पार्क में, इसके अलावा कैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये दोनों एक साथ फंक्शन कर सकते हैं। ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट होने वाली है इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। इस समिट में हेड्स ऑफ स्टेट्स आएंगे, मिनिस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स, साइंटिस्ट, कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स, मल्टीलेटरल एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ये सभी आएंगे फ्रॉम 95 रेंज कंट्रीज अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। जिन बिग कैट स्पीशीज की यहाँ पे बात की जा रही है 7 इन नंबर हैं। ये है लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड प्यूमा। फिर इस इवेंट में हाईलाइट किया गया कि जो ग्लोबल लायन पॉपुलेशन है वो लगभग 30% डिक्लाइन हो चुकी है ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, जबकि जब एशियाटिक लायंस की बात की जाए तो इट इज द ओनली वाइल्ड पॉपुलेशन जो कि इंडिया के गिर इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रही है आज की डेट में। इसके अलावा एक पॉजिटिव डेटा भी है कि 2020 से 2025 के बीच में लगभग 32% बढ़ चुकी है एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन इन द ग्रेटर गिर लैंडस्केप। राइट, तो ये स्पॉटलाइट प्रोग्राम था, लायन से रिलेटेड था, लेकिन ओवरआर्किंग इसका जो फ्रेमवर्क है इट कम्स अंडर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये अलायंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर स्टडी कीजिएगा। और इस साल इंडिया में इसकी समिट होने वाली है, इसलिए नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके वेरियस एग्जाम्स में नजर आने वाले हैं। चलिए, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिगार्डिंग द भोजशाला कमाल मौला कॉम्प्लेक्स, जिसको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अब डिक्लेयर कर दिया है दैट इट इज अ टेम्पल। तो लगातार ये अभी न्यूज में बना हुआ है एंड इट हैज रिवाइव्ड द डिबेट of mosques which were built on Indian temple structures and reclaiming of those old structures, their present identity, and what course of action does the government need to take when it comes to the religious identity of these places। तो चलिए इस पर्टिकुलर केस को देख लेते हैं। तो जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसने डिक्लेयर कर दिया है कि जो लॉन्ग डिस्प्यूटेड साइट ऑफ भोजशाला कॉम्प्लेक्स है और इसके साथ ही एसोसिएटेड जो कमाल मौला मॉस्क है
इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये अब डिक्लेयर कर दिया गया है इट इज द टेम्पल ऑफ गॉडेस वाग्देवी, which is another name for goddess सरस्वती। एंड इसने अलाउ कर दिया है द हिंदू कम्युनिटी टू वर्शिप एट द साइट, वाइल जो मुस्लिम कम्युनिटी के क्लेम थे दैट इट इज अ मॉस्क, इसे फिलहाल डिसमिस कर दिया गया है। अपने आप में ये फाइनल एंड ऑफ द केस नहीं होने वाला है, क्योंकि ये केस आगे जाके सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। फिर जब सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन देगी तभी ये मामला पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। तो ऑब्वियसली ये फिर से न्यूज में आने वाला है। हाउएवर दैट प्रोसेस में टेक 2 to 3 years। तो अभी के लिए ये जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन है, इसके थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि ये केस क्या है। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्डर पास करती है विच अलाउड द मुस्लिम कम्युनिटी टू ऑफर फ्राइडे प्रेयर्स, यानी कि इस साइट में फ्राइडे के दिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो आके अपने प्रेयर्स ऑफर करती थी, जबकि जो ट्यूसडे का दिन होता था और बसंत पंचमी, ये 2 दिन हिंदूज आके यहाँ पे वर्शिप कर सकते थे। और ये जो पर्टिकुलर डिसीजन दिया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ने, इट टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द राम जन्मभूमि एंड बाबरी मॉस्क वर्डिक्ट, जो कि अयोध्या डिस्प्यूट केस में आया था। अब जब इस भोजशाला एंड कमाल मौला मॉस्क की बात की जाए तो इट इज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। यहाँ की जो चीफ डेटी हैं वो है गॉडेस वाग्देवी, यानी कि गॉडेस सरस्वती, लेकिन इनकी जो आइडल है जिसको वर्शिप किया जाता था वो आज की डेट में लंदन म्यूजियम में रखा हुआ है यूके के। तो अब एफर्ट स्टार्ट कर दिए गए हैं कि इस आइडल को वापस लाया जा सके और इस टेंपल कॉम्प्लेक्स में उसे वापस प्लेस किया जा सके। इसके अलावा कोर्ट ने ये बात भी कही है कि अगर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर अनदर प्लेस ऑफ वर्शिप, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनको एक नई प्लेस अलॉट कर सकती है जहाँ पे वो एक नया मॉस्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी मेंशन किया है कि इसका जो डिसीजन आया है फॉर कंसिडरिंग इट एज अ हिंदू टेंपल, इट इज बेस्ड ऑन ASI फाइंडिंग्स, जिसमें उन्होंने साइंटिफिक मेथड को यूज करके इस साइट का सर्वे किया था। इसमें इंक्लूडेड है कार्बन डेटिंग, पेलियोग्राफी एंड XRF स्पॉट एनालिसिस, एंड बेस्ड ऑन दीज एविडेंसेस कोर्ट ने फैसला किया है दैट इट इज अ हिंदू टेंपल। चले, तो इस टॉपिक से आपको इतना ही जानना जरूरी था। इसके अलावा इससे मेंस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं दैट द अयोध्या वर्डिक्ट हैज ओपन्ड अ पेंडोरास बॉक्स एंड नाउ मोर प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर बीइंग री-एग्जामिन्ड, एंड व्हाट इम्पैक्ट दिस कैन हैव ऑन द इंडियन सोसाइटी एंड कैन इट लीड टू रिलीजियस क्लैशेस। तो ऐसे कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आंसर करते वक्त आप डायरेक्टली इन कोर्ट केसेस को मेंशन कर सकते हैं। और जो हमने देखा कि साइंटिफिक एंगल से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट दी है, आप इनको भी मेंशन करके अपनी एक अनबायस्ड ओपिनियन बता सकते हैं। तो चलिए, इतने टॉपिक थे इस वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड टेक केयर।